सोना खरीदने वाले हो जाए सावधान, नहीं तो आपका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। ताज़ा खबर के अनुसार भारत में 95% लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, सोना को खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने कैरेट का सोना खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ग्राहकों के कस्टम के चलते बाजार में प्लेटिनम, डायमंड, स्टोन और कई तरह के ब्रांडेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी मौजूद होने के बावजूद सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। सोने के भाव चाहे कितने भी बढ़ जाए, लेकिन अहम सवाल ये होता है कि आपके द्वारा खरीदा गया सोना कितना खरा है और कितना शुद्ध है। देखा गया है कई बार सुनार अलग अलग प्रकार के कैरेट के सोने में ज़रूरत से ज़्यादा मिलावट कर देते हैं। इस तरह से मिलावट और धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको सोने की शुद्धता की जांच करनी चाहिए। वैसे हॉलमार्क लगे ज्वेलरी को खरीदकर आप मिलावटी सोने की समस्या से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को लाइक और रोजाना सोने और चांदी का ताज़ा भाव जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई और अच्छी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हॉलमार्क क्या होता है। दोस्तों, हॉलमार्क ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा जारी किया गया एक स्टैंप होता है और सोने और दूसरी कीमती ज्वेलरी की शुद्धता की मोहर लगाता है। आजकल हॉलमार्क के बारे में ज़्यादा ग्राहक नहीं जानते हैं। जो भी जानते हैं वो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हॉलमार्क द्वारा बनाई गई ज्वेलरी दूसरे सुनारों द्वारा बनाई गई ज्वेलरी से थोड़ी सी महंगी होती है। लेकिन ग्राहकों को ये समझना चाहिए कि हॉलमार्क में शुद्धता की पूरी गारंटी होती है। ग्राहक ज्वेलर द्वारा तैयार की गई ज्वेलरी हॉलमार्क केंद्र भेज सकता है और हॉलमार्क केंद्र ज्वेलर की घोषणा के मुताबिक ज्वेलरी की बताई गई या फिर उस पर लिखी गई शुद्धता की जांच कर सकता है और उस पर BIS लोगो, हॉलमार्क सेंटर का मार्क, शुद्धता का मार्क, ज्वेलर का मार्क और आभूषण बनाने के वर्ष की स्टैंप लगाई जाती है। कुल मिलाकर उस पर 5 लोगो होते हैं जो कि ज्वेलरी की शुद्धता को प्रमाणित करते हैं। और अगर ज्वेलर द्वारा बताई गई शुद्धता सेंटर द्वारा जांची गई शुद्धता में अंतर पाया जाता है तो ज्वेलर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के अनुसार ज्वेलर को न केवल उसके शुद्धता का माल वापस करना होगा बल्कि उसे जांच शुल्क भी देना पड़ेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आपको कितने कैरेट का सोना खरीदना चाहिए और कितने कैरेट का गोल्ड सबसे अच्छा माना जाता है। सोने की शुद्धता की मापक कैरेट कहलाता है। कैरेट 1 से लेकर 24 तक होते हैं। कैरेट माप का मतलब होता है कि सोने में मिलाई जाने वाली दूसरी धातुओं के आधार पर की जाने वाली गणना है। आमतौर पर ज्वेलरी को बनाने में 10 कैरेट से लेकर 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। 24 कैरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुलायम, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। वैसे ज्वेलरी बनाने के लिए 10 से लेकर 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। ज्वेलरी बनाने में सोने के अंदर प्लेटिनम, सोना, तांबा, जास्ता आदि जैसी धातुएं मिलाई जाती है। सोने में धातु की जितनी मात्रा अधिक मिलाई जाती है, सोने की शुद्धता उतनी ही कम हो जाती है और सोने में शुद्धता कम होने की वजह से उसमें कठोरता आ जाती है। कठोरता जितनी ज़्यादा होगी उस सोने पर डिजाइन बनाने में उतनी ही आसानी हो जाती है। हमारे देश में ज्वेलरी बनाने के लिए ज़्यादातर 18 से लेकर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। 18 कैरेट सोने में सोने की मात्रा 18 भाग और दूसरी धातुएं की मात्रा 6 भाग होती है, यानी कि सोने की शुद्धता 75% होती है। ठीक उसी तरह 22 कैरेट सोने में सोने की मात्रा 22 होती है और दूसरी धातुएं की मात्रा 2 होती है।
यानी कि सोने की शुद्धता 92.5% होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ज्वेलरी खरीदने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें। सोने की गहने खरीदते समय सोने की शुद्धता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें प्रयोग में लाई जाती है जिन पर गहने रखते ही उसका वजन दिखाई देने लगता है। इन मशीनों में बेईमानी की संभावना बहुत कम होती है। ज्वेलर से हमेशा कैश मेमो और गारंटी कार्ड जरूर लेना चाहिए ताकि धोखाधड़ी होने पर उचित कार्रवाई की जा सके। ज्वेलरी खरीदते समय गहनों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। उन्हीं गहनों को खरीदना चाहिए जिसमें टाके कम से कम लगे हो। उसी कैरेट वाली सोने की प्राथमिकता देनी चाहिए जो आज के कल्चर और फैशन के अनुरूप हो। ग्राहक को बुलाने के लिए ज्वेलर कई तरह की स्कीम निकालते हैं। इन स्कीमों के झांसे में न पड़कर विश्वसनीय ज्वेलर के पास से ही गहने खरीदना चाहिए। कई लोग कम लागत पर ज़्यादा वजन के आभूषण को मिलता देख उन्हें खरीद लेते हैं। सोना बाजार मूल्य से कम तभी मिलता है जब उसमें खोट होता है। खोट मिले गहनों की चमक काफ़ी फीकी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सोने के गहने का सही दाम कैसे तय करें। दोस्तों, इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि आम लोग सोने और चांदी का आभूषण खरीदते समय सही दाम तय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लगभग 90% लोग अपने मेहनत की गाढ़ी रकम को गंवा बैठते हैं। इसका मुख्य कारण है दोस्तों जानकारी का अभाव होना, जिसकी वजह से अच्छे लोग इस षड्यंत्र में फंसकर अपनी पैसे को आसानी से गंवा देते हैं। इसी सब बातों को ध्यान में रखकर आज हम आपके लिए बिल्कुल सरल एवं आसान भाषा का प्रयोग करते हुए इन सभी छोटी और बड़ी बातों को बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको कभी भी ज्वेलर की ओर से लगाए गए दामों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई बातें हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है और आपको पता तक भी नहीं चलता। दोस्तों, आपको सबसे पहले इस बात को पता करना है कि अभी सोने की कीमत क्या है, उसके बाद इस पर मेकिंग चार्ज कितनी लगाई गई है, क्योंकि दोस्तों अपने देश में सोने की सही कीमतों को तय करने का एक मानक नहीं है, इसलिए सोने की गहनों की कीमत में अंतर दिखता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक फेमस टाइटन कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल एंड मार्केटिंग ज्वेलरी डिवीजन के संदीप कुलहल्ली जी बताते हैं कि देश में सोने के बिल बनाने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं। हर एक ज्वेलर के यहाँ बिलिंग सिस्टम अलग अलग है और प्रत्येक शहर में एक ज्वेलरी एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन हर सुबह सोने की नई कीमतों का ऐलान करते हैं। इसके चलते हर एक शहर में सोने की दर अलग अलग होती है और हर एक शहर के एसोसिएशन को मिलाकर पूरे देश के लिए एक कॉमन कीमतें हर दिन सुबह में जारी होता है। इसलिए उन्होंने एक सोने का सही कीमत तय करने का फार्मूला बनाया, जिससे आप प्रतिदिन सोने का सही दाम तय कर सोना खरीद सकते हैं। वैसे हम आपके लिए, आपके आसानी के लिए हम अपने चैनल पर गोल्ड रेट इंडिया पर प्रतिदिन सोने और चांदी का ताज़ा भाव सुबह शाम बताते हैं। अगर आप प्रतिदिन सोने और चांदी का ताज़ा भाव से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई और अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अब जान लेते हैं सोना खरीदने का सही समय क्या होता है। दोस्तों, सोना खरीदने का सही समय कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे जब डॉलर कमज़ोर हो और हमारी भारतीय रुपये में मजबूती हो, उस समय शेयर बाजार में तेज़ी देखने को मिलती है, जिससे बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग या कहें तो बड़े बड़े निवेशक अपना सोने से निवेश को निकालकर शेयर मार्केट में निवेश करता है, जिसके कारण उस समय सोना की सप्लाई अधिक होती है और डिमांड कम होने की वजह से सोना आपको सस्ती मिलती है। और दोस्तों, इसके अलावा सोने और चांदी कभी भी त्योहारी सीजन में या फिर शादियों के सीजन में सप्लाई कम और डिमांड अधिक होने के कारण महंगी हो जाती है, इसलिए इस समय भी
सोना और चांदी खरीदने से बचें। जब शादियों और त्योहार का सीजन समाप्त हो जाए उस समय सोने और चांदी में मांग कम होने की वजह से गिरावट आती है, तो ये समय सोना खरीदने का सही समय होता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं सोना कब तक सस्ता होगा। दोस्तों, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 फरवरी 2021 के आम बजट आने के बाद से सोना लगातार सस्ता तो होते जा रहा है। कभी सोने में उछाल दर्ज की जा रही है तो कभी गिरावट, यानी सोने का एक स्टैंडर्ड कीमत नहीं आ रही है। इससे सोने की मांग में तेज़ी से इजाफा होगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मांग निवेश के बजाय शादियों में ज़्यादा इस्तेमाल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस समय शहरी और ग्रामीण कस्बाई क्षेत्र में सोने की आभूषणों की मांग अब धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा है, जिससे सोने की घरेलू खपत बढ़ने से सोने की गिरती हुई कीमतों को कुछ समय के लिए सहारा मिल सकता है, लेकिन ये सहारा अस्थायी नहीं होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि जितनी तेज़ी से सोना चांदी का भाव बढ़ा था उतनी ही तेज़ी से गिरावट आने की भी संभावना है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने में सोने और चांदी में भारी गिरावट आने की संभावना है और सोना लगभग 42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 1 तोला तक आ सकता है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक सवाल था कि सोना 23,000 से ले 30,000 35,000 रुपये तोला कब तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, इतनी बड़ी और इतनी भारी गिरावट तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। 23,000 से लेकर 32,000 रुपये प्रति तोला सोना इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और रोजाना सोने और चांदी का ताज़ा भाव से अपडेट रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।